तो आज तो आप जैसे आप ठीक समझे। मुझे था कि सब लोग जैसा कहें, ताकि आगे भी कोर्स भी हमारा चलता रहे और हम उस जो मेन यहाँ सीखने आए हैं, मेडिटेशन सीखने आए हैं, तो मेडिटेशन के साथ-साथ परमात्मा के महावाक्य, क्योंकि जितना अच्छा ज्ञान होगा ना स्मृति में, उतनी ही अच्छी हमारी योग में स्थिति बनेगी। इसीलिए सब कुछ ही इम्पोर्टेंट है। तो कोशिश करके टाइमली मैं खत्म भी कर लूँगी, आप लोग समझें। तो ये जो 4 पिलर्स हैं राजयोग का मेडिटेशन के, इट्स लाइक कि एक चेयर है, उसके 4 पैर होते हैं। अगर एक भी पैर ढीला हो, टूटा हुआ, तो आप बैठ सकते हो कंफर्टेबल होके? नहीं ना? 3 पैर होंगे तो फिर थोड़ा-सा ऐसे टेढ़ा-मेढ़ा करके आप फिर बैठ सकते हो। गिरने का फिर भी डर लगा रहेगा। लेकिन अगर 2 भी ना हो, तो बिल्कुल ही गिर जाएँगे, कोई नहीं बैठ पाएगा। इसी तरीके से अगर आपको अच्छा योगी बनना है, अब योगी मतलब कोई सन्यासी नहीं बनना कि घर छोड़ के अपने आप चाहे पढ़ाई करते हो, चाहे आप गृहस्थी हो, कुछ भी हो, लेकिन उन सारे कामों के साथ आपको एक अच्छा मेडिटेशन करने वाला बनना है, तो कोशिश करके इन 4 पिलर्स को अपनी लाइफ में ज़रूर लेकर आएँगे। जिसमें से आज हम फर्स्ट पिलर की बात करेंगे। जो फर्स्ट पिलर है, और अच्छा एक बार चारों आप सुन तो लें, ये ज़्यादा अच्छा है। तो पहला है प्योरिटी, ठीक है? प्योरिटी मस्ट परमात्मा ने बोली हुई है। सेकंड पिलर है हमारा जो शुद्ध भोजन होना चाहिए, शुद्ध भोजन, क्योंकि आगे इसी को आज लेंगे, क्योंकि भोजन का मन पर, मन का तन पर, तन का फिर संबंधों पर बहुत असर पड़ता है। पर हमें ये बात पहले नहीं पता थी, परमात्मा ने किस रीति बताई, आज वो समझेंगे। तीसरा हमारा जो पिलर है वो हमारे दिव्य गुणों का। एक तरफ हम अपने वाइसेस को तो क्लीन कर रहे हैं, दैट्स गुड, लेकिन साथ साथ अच्छे गुण धारण भी तो करने हैं। क्यों? क्योंकि हमको सतयुग में जाना है और देवी देवता बनना है। तो देवी देवता तो वो कहलाएंगे ना जिनके अंदर वो दिव्य गुण हो। तो सब हाँ जी तो बोल देते हैं, लेकिन दिव्य गुण कौन से हैं, कौन से कहलाते हैं, वो भी हम सीखेंगे। और हमारा जो चौथा पिलर होता है, वो होता है हमारा सत्संग। आज तक हमने बचपन से बहुत सारे सत्संग करे हैं, सभी ने किए होंगे। कभी इन गुरु जी के यहाँ सत्संग करा, कभी घर में कोई कीर्तन है, पूजा पाठ है। लेकिन सत्संग अर्थात सत्य का संग, सत्संग, सत्य का संग। तो सत्य कौन है? सिवाय ईश्वर के कोई भी नहीं, तभी तो बोलते गॉड इज ट्रुथ। तो यहाँ पर हम वो भी सीखेंगे कि सत्य का संग एक्चुअली कैसे करना है। आपको जान पहचान तो हो गई है, लेकिन सब कुछ करते हुए, अपने कार्य व्यवहार निभाते हुए, किसी से घर थोड़ा ना छोड़ना है, किसी से ऐसे थोड़ा ना बात करके छोड़ देनी है, सब कुछ करना है, लेकिन फिर भी हम एक के संग में रहें, क्योंकि जिसके संग में रहते हैं उसका रंग लग जाता है। तो इन्हीं को हम अपने 4 दिनों में ये अच्छे से सीखेंगे। पहले आज हम जो आएँगे शुद्ध भोजन पर आएँगे। अच्छा, आप लोगों के हिसाब से कौन समझता है कि हम शुद्ध भोजन लेते हैं? हिंदू है ना मैक्सिमम हम लोग, को हमें तो लगता होगा कि हम वैश्य हैं तो हम बहुत अच्छा प्योर भोजन खाते हैं, लगता है किसी को? सब लोग खराब खाना। ले नहीं पाते क्योंकि विचार चलते रहते हैं साथ में। अच्छा, विचार चलते रहते हैं। लेकिन भोजन की लाइक क्वालिटी कैसी है कि उस बहुत अच्छी क्वालिटी का खाना खाते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखो शुद्ध भोजन एग्ज़ैक्टली क्या होता है वो परमात्मा ने हमको समझाया। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें होता है कि वो परमात्मा की याद में खाया जा रहा है। आजकल मैक्सिमम घरों में या तो टीवी चला के खाया जाता है, या हम मोबाइल में हैं, या हम बातें करते हुए, या फ़ोन पर, है ना? फ़ोन पे कुछ देख रहे हैं, कई बार फ़ोन कर नहीं रहे बट कुछ देख रहे हैं। यानी कि इम्पोर्टेंट हमने समझा क्या सारा पूरे इसमें, कि जो मेरा मन बुद्धि है वो खा रहा है ना सारा टाइम, जो विचार मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ, एक्सेप्ट कर रहा है, तो शरीर के लिए तो वो भोजन है जो आपने बनाया हुआ है, लेकिन उस शरीर के साथ साथ हमारा मन भी भोजन स्वीकार कर रहा है, जो उस भोजन में एनर्जी है। वो तो चलो बनाने वाले की, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट जो आपकी जिस स्मृति में, स्थिति में आप खा रहे हैं।
तो क्या हम आज के लिए प्रॉमिस कर सकते हैं कि हम एटलीस्ट 3 टाइम तो सब खाना खाते हैं? तो 3 टाइम 10-10 मिनट के लिए क्या परमात्मा की याद में खा सकते हैं? अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ ही खाना है, ऐसा नहीं कि आप अलग बैठ गए टेबल पे जाके, सबके साथ खाना है, लेकिन शांति से, बाबा की याद से। कर सकते हैं कोशिश? ये कोशिश करना, बहुत अच्छा लगेगा जब हम कोशिश करते हैं। अच्छा, अब भोजन की कैटेगरीज़ जो आप लोगों ने सुनी भी होगी, सात्विक है, राजसिक है और तामसिक है। तो जो सात्विक भोजन है, उसमें क्या-क्या आता है? जितने भी हमारे मौसम के अनुसार फल हैं, सब्जियां हैं, वो आती हैं। इसमें हमारी दालें हैं, अनाज है, दूध है, दही है, सब आते हैं। ठीक है? ये कम मसाले का और बहुत ही जिसे कहते हैं ना इजी डाइजेस्ट कर ले वो वाला आता है। इसमें बहुत हेवी वाला फूड नहीं होता, उसको हम बोलते हैं सात्विक। ठीक है? और ये सबको दिखने में भी दिख रहा है, कलरफुल है, कितना अच्छा लगता है ना? देखने से भी बड़ा सुंदर लगता है। ये हम सबका सात्विक भोजन है। तो इसमें एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है जब आप बना रहे हैं, है ना? वो टाइम भी आपका प्योरिटी का है और जितनी भी जो कहते हैं ना साग सब्जियाँ, ये ऑटोमैटिकली हमारी बॉडी के लिए को भी बहुत प्योर करती हैं क्योंकि इनमें सा सब में कुछ भी कुछ जिसे कहते हैं ना कुछ रॉन्ग नहीं है। अभी आपको पता लगेगा जैसे तामसिक आपको पता होगा लाइक नॉन-वेज वगैरह, वो नहीं है, प्योर भोजन होता है ना। वैसे भी क्या बोलते हैं कि जो वेजिटेरियन फूड होता है यानी स्पेशली जो सब्जियाँ होती हैं, वो प्योर ही माना जाती हैं। तो ये राइट इसीलिए है क्योंकि ये प्रमोट ही करती हैं प्योरिटी को माइंड में। जैसा आप खाओगे, वैसा आपका माइंड बन रहा है और हमारे इंटेलेक्ट को भी और बॉडी को भी। इम्पोर्टेंट जब आप खा रहे हैं तब आप पीस की स्थिति में हो सकता है कि अगर आप स्वमान लेना चाहें कि आई एम अ पीसफुल और जो मैं एक एक बाइट खा रही हूँ मैं भी मतलब बॉडी में मेरी ताकतवर बन रही है मेरा माइंड बहुत शांत होता जा रहा है इसमें आप परमात्मा को भी साथ ले लें कि आज आप भी खाओ और हम भी खाएं तो इस तरीके से हम भी करते हैं और बहुत अच्छा रहता है तो एक फुल्का भी खाओगे ना उससे बहुत ताकत रहती है दूसरा हमारा जो राजसिक भोजन है इसमें मैक्सिमम क्या आएगा जैसे कि बहुत जंक फूड होता है ना जो आजकल सबसे ज्यादा खाए जाते हैं हम सभी खाते हैं ऐसा नहीं है और वंस इन अ वाइल खाने में मैं मना भी नहीं करे ना परमात्मा ने मना किया बिल्कुल नहीं लेकिन बस परमात्मा की याद में खाएं ऐसा ना हो कि हम सारा टाइम क्योंकि जब भी आप इतना गरिष्ठ भोजन करेंगे ना तो बॉडी को वो हैवी कर देता है और हैवी बॉडी फिर सुबह इजीली उठ नहीं पाएगी आपको सारा दिन थोड़ा आलस भी रहेगा हल्का भोजन जल्दी से डाइजेस्ट हो गया तो वो हैवीनेस नहीं रहती ये तो सबने नोटिस भी किया होगा कई बार हम कहते हैं गैस बन गई जी मिचला रहा है एसिडिटी हो रही है तो जस्ट बिकॉज ऑफ योर मतलब रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ योर फूड मेन यही प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर दिख रहे हैं सब लोग खाते तो होंगे ना अच्छा नहीं लगता वैसे राजसिक भोजन और इसमें इम्पोर्टेंट जो आता है वो है बड़ा चट जो होता है ना तला भुना चटपटा वाला मसालेदार जो मैक्सिमम सबको पसंद होता है बहुत कम होंगे जिनको कम पसंद होगा वरना मसालेदार खूब तेज मिर्च मसाले सबको अच्छे लगते हैं जिसमें हमारी नमकीनें भी आती हैं वो फूड कोशिश करके कम खाना चाहिए ठीक है और खासकर जब आप स्पेशल कोई योग तपस्या कर रहे हो ना जैसे हम लोग कभी 7 डेज की भट्टी रखते हैं 21 डेज की तो उस टाइम हमारा भोजन जितना सिंपल होगा हमें योग करना बहुत इजी हो जाएगा ठीक है और ये जो फूड है हमारी ईगो और हमारी डिजायर्स इच्छाएं क्योंकि नोटिस किया होगा जैसे एक बार पिज्जा खाया तो बहुत जल्दी मन करेगा हमें यही फिर से खाना है छोले भटूरे ये वाली चीजें आपको ना इतना टेम्पटिंग लगते हैं यू नीड मोर एंड मोर एंड मोर इवन इस वाले फूड में मैक्सिमम लोग ओवर डाइटिंग कर जाते हैं होता ही नहीं होता किसी किसी के साथ या मैं ही झूठ बोल रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ मैं तो आप लोगों का नहीं ऐसा एक्सपीरियंस कि जब आप खाया करते थे कई लोग ठीक है एज अब ज्यादा हो गई लेकिन जब खाते हैं तो हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं सिद्धि आपको हाँ, बहुत बहुत होता बार है करते होता हैं। है। लगता है ना तो वो ओवर ईटिंग के बाद क्या होता है या तो पेट दर्द हो रहा होता है या फिर थकान थकान सोते सोते से रहेंगे आपकी पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा आपका पता है बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाएगी और जब हम सिंपल भोजन खाते हैं तो हमारी बुद्धि भी एकाग्र होती है इवन मुझे भी याद है क्लास 12th में मैं रात को भोजन नहीं करती थी क्योंकि सारी रात मैक्सिमम अच्छे से पढ़ाई करनी है और सुबह भी जल्दी पढ़ना है
लेकिन अगर ये वाला फूड खाते थे तो सोते ही रहते थे। और उस टाइम इतना मीनिंग नहीं पता था, उस टाइम इतना पता था कम खाएँगे तो नींद नहीं आएगी, लेकिन कौन-सा फूड का सिलेक्शन करके खानी है ये तब भी हमें नहीं पता था, ये अब समझ आया। और ये वाले फूड में एक नोटिस करना, जब आपको भूख भी तेज़ लग रही होती है, आप ना बहुत फटाफट खाते हो। जंक फूड के लिए मैक्सिमम डॉक्टर्स भी क्या बोलते हैं, इसलिए च्यू करके खाओ। नूडल्स के लिए कई बार सुना होगा ऑपरेशन हुए हुए बच्चों के, तो ये फूड को हम ना च्यू नहीं करते हैं, फटाफट बस खाते चले जाते हैं। इतना ज़्यादा मतलब एक आता है कि बस खा लो, खाओ वाली फीलिंग आती है। तो इससे हमको बचना है, कोशिश करके कम खाना है। मैं नहीं कह रही बिल्कुल नहीं खाना, लेकिन कम खाना है। अब आता है तामसिक फूड। तामसिक फूड में हमारा नॉन-वेज, एग, प्याज, लहसुन, ड्रिंक, स्मोक सब कुछ आता है। अब आज की दुनिया में, क्योंकि तमो प्रधान कलयुग की दुनिया में ये तो नॉर्मल है, ये तो सभी खाते हैं, इसमें क्या बुराई है। लेकिन इसमें बुराई ये है कि अगर हमको परमात्मा के साथ अच्छा योग कनेक्शन रखना है तो थोड़ा मुश्किल आ जाता है। आप सोचो हम किस पे वर्क करें, इमोशंस पे वर्क करें। आज किसी जानवर को अगर देखो, जानवरों में आपको लगता है फीलिंग्स होती हैं या बिना फीलिंग्स के होते हैं, लाइक आपके पेट हों, बिल्ली है, डॉग है या पैरट है, रैबिट्स हैं, कितने सारे हैं लोग पालते हैं, उनमें फीलिंग्स होती है क्या? इमोशंस होते हैं उनमें? हाँ जी, होते होते हैं, हैं। पक्का होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अच्छा, अब सुनना, अगर उनमें इमोशंस होते हैं, ये सारी फीलिंग्स होती है, तो जब यानी कि कॉक है, हैन है, इसमें भी ये जानवर तो सारे हैं। जब बकरी है, इन सबको बांध के रखा जाता है 10 दिन तक, उनको पता है कि 10 दिन बाद हमको काट दिया जाएगा, तो उस टाइम उनके अंदर किस टाइप की फीलिंग्स आ रही होती है? बद्दुआ दे रही होती है हमें। डर की, दुख की, परेशानी की, एंग्जाइटी की, स्ट्रेस की, ये फीलिंग्स आएँगी, इमोशंस ऑटोमैटिकली उनके अंदर आएँगे। और 10 दिन तक ये बात सही है कि उसके लिए, जो उनको काटने वाला है, उसके लिए तो बद्दुआएँ दे ही दी है वो। तो ये डॉक्टर्स ने रिसर्च करके क्या बताया, आपको बताया था, जो हम एक-एक थॉट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब मेरी एक-एक फीलिंग का असर मेरी बॉडी पे पड़ता है। तो 10 दिन, 8 दिन जब तक वो उस पिंजरे में बंद है, उनको पता है उनके साथ वाले कट रहे हैं, अब हमारा भी नंबर आएगा। तो वो जो फीलिंग क्रिएट कर रही है, वो सारे के सारे हार्मोन्स उनकी बॉडी में जाते हैं या नहीं जाएँगे? ऑब्वियस सी बात है, ये तो साइंस प्रूव करती है। अब उसी बॉडी को आप अच्छे से काट के लोग जब खाते हैं, तो वो क्या सोचते हैं, हम बहुत सारा प्रोटीन ले रहे हैं, हमको बहुत सारे से, मेन तो प्रोटीन के लिए खाते हैं। तो क्या सिर्फ प्रोटीन जा रहा है बॉडी में और ये सारे इमोशंस नहीं जा रहे? ऑब्वियसली बातें जाएँगे ना। इसी तरह हम एग खा रहे हैं। अगर हम एग भी खाते हैं तो आज आपके बच्चे को कोई खाए, कैसी फीलिंग आएगी? तो वो क्या आपको दुआएँ दे रही होंगी? समझ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। आपको मेरी आ रही है, क्लियर है? मुझे हाँ, लग बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी। शेयरिंग तो मेरे ख़्याल से कैंसल हो गई है। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ जी, स्क्रीन शो हो रही है। दिख रहा है। मुझे क्यों नहीं शो हो रही? अच्छा, अच्छा ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर स्क्रीन तो शो हो रही है पर थोड़ी ब्लैक सी हो गई है। स्क्रीन शो हो रही है, मुझे तो स्क्रीन भी नहीं शो हो रही है। थोड़ा ब्लैक सी हो गई है बस। 1 मिनट। बॉडी को बिल्कुल लाइट करते जाएं। एक सेकंड में सोचा, मैं पॉइंट ऑफ स्टार आत्मा और भ्रिकुटी के मध्य, इसको बहुत ध्यान से देखें। मैं ज्योतिर्बिंदी आत्मा हूं, इस शरीर के मालिक, अपने मन बुद्धि के मालिक, उस परम पिता परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना, दुनिया की सबसे भाग्यवान, खुश नसीब, तकदीरवान आत्मा हूं कि स्वयं भगवान ने मुझे चुना, अपना बनाया। अपने भाग्य को सराहें।
देखें मैं आत्मा इस शरीर से उपराम होती हुई चल पड़ी अपने घर की ओर और पहुंच जाए परम धाम, जहां पॉइंट ऑफ स्टार परमात्मा और मैं भी पॉइंट ऑफ स्टार रूप में, जहां का वातावरण ही है चारों तरफ रेड गोल्डन लाइट, असीम शांति ही शांति है यहाँ। इसको महसूस करें। अपने मन की कोई भी बात हो, कोई भी प्रश्न हो, अभी भी अपने उस पर पिता परमात्मा से शेयर करें। उनसे आती हुई पीस, लव, हैप्पीनेस, प्योरिटी की रेस मेरे अंदर समाती जा रही है। रेड, ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन कलर की रेस में अपने को देखें। मैं आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन रही हूँ, पीसफुल बन रही हूँ। परमात्मा का शुक्रिया भी करें और आ जाए धीरे धीरे वापस अपने स्थूल वतन की ओर। स्टार रूप में आता हुआ देखें, बादलों को क्रॉस करती हुई मैं आ गई अपनी भ्रिकुटी के मध्य। शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा। मुझसे जो मैं भर कर आई हूँ वो एनर्जी पूरी बॉडी में जा रही है। एक एक सेल में प्योर वाइब्रेशंस को महसूस करें। ओम की एक बार ध्वनि करेंगे और चारों तरफ एक ऑरेंज कलर का कार्व की एनर्जी बनाएंगे अपने आसपास। वो ओरा आपको क्लियर दिखे, ऐसा बनाएं। ओम। दोनों हाथों को रब करेंगे। आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ प्योर सोल। फिर उसके लगाएं। अपने ब्रेन को भी एनर्जी दें। मेरा मन बुद्धि शांत है, एकाग्र है। मैं परमात्मा का एंजल बच्चा हूँ। आज सारा दिन यही प्यार शांति सबको मैं देती रहूंगी। ओम शांति। तो सभी ये सुख शांति की वाइब्रेशंस का एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, सब लोग अपने घर में ये सब लोग अगरबत्तियां बन जाओ, खुशबूदार, है ना। सब जगह वहां पे बदबू भी आ रही हो, आप खुशबू फैलाओ, खुशबू फैलाओ। बहुत मजा आएगा। थोड़े दिन में देखना कितना अच्छा लगने लगेगा, पूरा घर ही महकेगा। तो सबको ये करना है, ठीक है।